ओथर एक गरीब परिवार से थे। जब वे कॉलेज में थे तब वो सोचते थे कि क्यों कुछ ही लोग अमीर बन पाते हैं और क्या अमीर लोग सिर्फ वही बनते हैं जो लकी होते हैं। इन्हीं सवालों का जवाब जानने के लिए उन्होंने कई बिलियनर्स के इंटरव्यू लिए, जिसमें उन्हें कुछ कॉमन चीजें पता चली जो उन्होंने अपनी बुक द साइंस ऑफ गेटिंग रिच में लिखी हैं। और आज हम इस वीडियो में उसी बुक के इम्पोर्टेंट लेसन्स डिस्कस करने वाले हैं। लेसन नंबर 1, थॉट्स क्रिएट रियलिटी। ऑथर बताते हैं कि हर अचीवमेंट दुनिया में 2 बार बनती है, पहली बार माइंड में और दूसरी बार रियलिटी में। एक घर बनाने से पहले उसका डिजाइन किसी के दिमाग में बना था। एक बिजनेस शुरू होने से पहले उसका आइडिया किसी के माइंड में आया था। मतलब दुनिया में जो कुछ भी आज मौजूद है वह पहले एक इनविजिबल थॉट था। उसी प्रकार रिच बनने की शुरुआत भी उस इमेज से होती है जो आप अपने माइंड में बनाते हो, क्योंकि इंसान पहले अंदर से ग्रो करता है, फिर बाहर उसकी लाइफ बदलती है। थॉट्स बीज की तरह होते हैं। अगर आप अपने माइंड में डर, डाउट और नेगेटिविटी के सीड्स डालोगे तो उसी तरह के रिजल्ट मिलेंगे। लेकिन अगर आप लर्निंग, क्रिएटिविटी और ग्रोथ के थॉट्स डालोगे तो समय के साथ आपके एक्शंस भी उसी डायरेक्शन में जाने लगेंगे। आपकी करंट सिचुएशन आपके पास्ट के थॉट्स और एक्शंस का रिजल्ट है। स्टीव जॉब्स ने एप्पल को एक बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनी बना दिया, लेकिन कुछ साल बाद स्टीव जॉब्स को उनकी ही बनाई हुई कंपनी से निकाल दिया गया था। यह सिचुएशन किसी को भी तोड़ सकती थी, लेकिन स्टीव नहीं टूटे। एप्पल से बाहर जाने के बाद उन्होंने नेक्स्ट नाम की नई कंपनी शुरू की, जिसको 1997 में एप्पल ने $427 मिलियन में खरीदा और स्टीव जॉब्स भी वापस एप्पल में आए। ये सब इसीलिए हुआ क्योंकि उनका माइंडसेट सही था। उनकी सही सोच और एक्शन के कारण एप्पल पूरी दुनिया में फेमस हुआ। नंबर 2, थिंक क्रिएटिव नॉट कॉम्पिटिटिव। नेटफ्लिक्स दुनिया की सबसे बड़ी स्ट्रीमिंग कंपनियों में से एक है और इसका रीजन है नेटफ्लिक्स के फाउंडर रीड होस्टिंग्स और उनकी टीम का सोचने का तरीका। उस समय लोग फिल्में देखने के लिए डीवीडी का यूज करते थे और कई कंपनीज भी डीवीडी स्टोर्स खोलने में लगी थी। लेकिन नेटफ्लिक्स के फाउंडर ने कॉम्पिटिटिव सोचने के बजाय क्रिएटिव सोचा। उन्होंने सोचा कि क्यों ना एक ऐसी ऐप बनाई जाए जहां लोग मूवीज और टीवी शोज देख सकें। इससे उन्हें डीवीडी की जरूरत भी नहीं पड़ेगी और इसी सोच की वजह से वो बाकी कंपनी से आगे निकल गए। हमें बचपन से ही दूसरों से कॉम्पीट करना सिखाया जाता है। स्कूल में दूसरों से अच्छे मार्क्स लाने को बोला जाता है, जिससे हमारी क्रिएटिव सोच ही खत्म हो जाती है। लेकिन कॉम्पिटिटिव थिंकिंग को छोड़कर क्रिएटिव थिंकिंग पर जाने से आपके लिए अपॉर्चुनिटीज बढ़ जाती हैं। नंबर 3, ग्रेटिट्यूड। हमें अपनी लाइफ में मिली हर छोटी बड़ी चीज के लिए थैंकफुल होना चाहिए। जब हम ऐसा करते हैं तो हम उस यूनिवर्स के साथ एक अच्छा रिश्ता बनाते हैं। कई बार हम देखते हैं कि कुछ लोग बहुत अमीर बन जाते हैं, लेकिन उनके अंदर से ग्रेटिट्यूड की भावना खत्म हो जाती है। धीरे धीरे वे घमंडी, स्वार्थी और दूसरों की कदर न करने वाले बन जाते हैं। और कई बार यही एटीट्यूड उन्हें नीचे ले आता है, क्योंकि दौलत सिर्फ पैसे से नहीं बनती, दौलत सही सोच से बनती है। ग्रेटिट्यूड के बिना आपकी क्रिएटिव थिंकिंग स्लो हो जाती है। जब आप बेकार चीजों पर ध्यान देते हो तो आप उन्हें अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करते हो, लेकिन जब आप ग्रेटिट्यूड महसूस करते हो तो आप अच्छी चीजों को अट्रैक्ट करते हो, जिससे आपके जीवन में और भी अच्छी चीजें आने लगती हैं। एक ग्रेटफुल इंसान हमेशा अच्छा सोचता है, अच्छा करता है और बदले में उसे भी अच्छाई मिलती है। लेकिन जिस दिन इंसान अपनी सफलता के बाद उन चीजों को भूल जाता है जिनकी वजह से वो यहाँ तक पहुंचा, उस दिन उसकी ग्रोथ रुकने लगती है। इसलिए आज जो भी आपके पास है उसकी कदर कीजिए। छोटी छोटी खुशियों के लिए भी थैंकफुल रहना सीखिए, क्योंकि एक ग्रेटफुल माइंड हमेशा ग्रोथ की तरफ बढ़ता है। नंबर 4, द सोर्स ऑफ वेल्थ। आपने वो 2 लोगों की कहानी तो सुनी होगी। एक जूते बनाने वाली कंपनी का मालिक 2 लोगों से कहता है कि हमें अपना बिजनेस बढ़ाना है, इसलिए तुम दोनों एक शहर में जाओ और देखो कि वहाँ पर हम कितने जूतों की सेल कर सकते हैं। वो दोनों उस शहर में जाते हैं और दोनों ये देखकर सरप्राइज हो जाते हैं कि उस शहर में कोई जूते पहनता ही नहीं है। तो उनमें से एक कहता है कि बॉस, यहाँ कोई जूते पहनता ही नहीं, इसलिए हमारा बिजनेस यहाँ नहीं चल सकता। जबकि दूसरा कहता है कि बॉस, तुरंत सारे जूते बेच दो, यहाँ पर किसी के पास जूते नहीं हैं, इसलिए हम सबको जूते बेच सकते हैं। ज़्यादातर लोग बिजनेस तो करना चाहते हैं, लेकिन वो सोचते हैं कि कंपटीशन बहुत है। आजकल हर चीज़ की कंपनी है, नया करने के लिए कुछ बचा ही नहीं है। लेकिन सक्सेसफुल लोग सिर्फ पैसे के पीछे नहीं भागते, बल्कि वे नई चीज़ें बनाने और प्रॉब्लम्स को सोल्व करने पर ध्यान देते हैं। उनका मानना है कि अपॉर्चुनिटीज़ हमेशा रहती हैं, बस हमें देखने का नज़रिया बदलना है। नंबर 5, बिकम वैल्यू क्रिएटर। द साइंस ऑफ गेटिंग रिच में ऑथर बताते हैं कि अमीर दूसरों से पैसा लेकर जमा करने से नहीं बना जाता, बल्कि लोगों की लाइफ में कुछ बेहतर ऐड करने से बनते हैं। जरा सोचिए, दुनिया के ज़्यादातर सक्सेसफुल लोग क्या करते हैं? एप्पल लोगों को बेहतर टेक्नोलॉजी देता है, एक अच्छा एजुकेटर लोगों को नॉलेज देता है, एक डॉक्टर लोगों की समस्याओं का समाधान करता है,
यानी हर बड़ी सफलता के पीछे एक बात छिपी होती है कि किसी की ज़रूरत को समझना और उसे पूरा करना। जब आप लोगों की परेशानियों को समझते हो, उनकी ज़रूरतों को पहचानते हो और ऐसा कुछ बनाते हो जो उनकी ज़िंदगी आसान बना दे, तो आप अपने लिए अपॉर्चुनिटी क्रिएट करते हो। इसलिए हमें ये सोचना चाहिए कि मैं दूसरों को ऐसा क्या दे सकता हूँ जिनकी उन्हें ज़रूरत है, क्योंकि पैसा असल में उस वैल्यू का रिटर्न है जो आप दुनिया में क्रिएट करते हो। अगर कोई व्यक्ति सिर्फ पैसे के पीछे भागता है तो उसका ध्यान हमेशा कमी पर रहता है, लेकिन जब कोई व्यक्ति लोगों की मदद करने, प्रॉब्लम सॉल्व करने और कुछ नया बनाने पर ध्यान देता है तो पैसा उसके पास अपने आप आने लगता है। इसलिए अमीर लोगों की एक खास आदत होती है, वे समस्याओं को सिर्फ परेशानी की तरह नहीं देखते, वे उनमें अवसर देखते हैं। यही सोच एक साधारण इंसान को वैल्यू क्रिएटर बनाती है और वैल्यू क्रिएटर ही लॉन्ग टर्म में एक बड़ी सक्सेस हासिल करते हैं। नंबर 6, डोंट थिंक हाउ। मान लीजिए आपको एक आइडिया आता है जो आगे चल के एक बड़ा बिजनेस बन सकता है। उसके लिए आप रिसर्च शुरू करते हो, बुक्स पढ़ते हो, वीडियोस देखते हो। तब आपको पता चलता है कि इसके लिए आपको कुछ ऐसे काम करने पड़ेंगे जो आपको नहीं आते। तो आप सोचते हो कि मुझे तो ये सब आता ही नहीं। जैसे कोई ऑनलाइन बिजनेस शुरू करना है लेकिन मुझे वेबसाइट बनानी नहीं आती, मुझे वीडियोस बनाना है लेकिन एडिटिंग नहीं आती, मुझे अपना प्रोडक्ट बेचना है लेकिन मार्केटिंग नहीं आती, और आप वहीं पर रुक जाते हो। तो अपने आप से एक सवाल पूछो, क्या अमेज़न से ऑर्डर करने पर जेफ बेजोस खुद पार्सल देने आते हैं? क्या टेस्ला की सारी गाड़ियां एलोन मस्क खुद बनाते हैं? जरा सोचिए, जब कोई बड़ी कंपनी एक नया प्रोडक्ट लॉन्च करती है तो क्या कंपनी का मालिक खुद डिजाइनिंग, मार्केटिंग, सेल्स और हर छोटा बड़ा काम करता है? वह अलग अलग कामों के लिए एक्सपर्ट लोगों को जोड़ता है। एक व्यक्ति प्रोडक्ट डिजाइन करता है, दूसरा उसकी मार्केटिंग करता है, तीसरा कस्टमर्स को जोड़ता है। क्योंकि सक्सेसफुल लोग हर काम खुद करने की कोशिश नहीं करते, वे सही लोगों को ढूंढते हैं। क्योंकि बड़ी सफलता सिर्फ मेहनत करने से नहीं आती, बल्कि सही लोगों के साथ सही डायरेक्शन में काम करने से आती है। अगर आपको बड़ी सक्सेस चाहिए तो सिर्फ हाउ मत सोचिए, बल्कि ये सोचिए कि कौन मेरी मदद कर सकता है, कौन इस काम को मुझसे बेहतर कर सकता है। अगर मैं इस पूरे वीडियो को समराइज करूं तो इससे हम रिच माइंडसेट के बारे में सीखते हैं। रिच बनने की शुरुआत अपने माइंड से होती है। रिच माइंडसेट वाले लोग अपने लक्ष्य को क्लियर देखते हैं और अपने माइंड में उसकी एक स्ट्रॉन्ग इमेज बनाते हैं। वे दूसरों से कम्पीट करने के बजाय क्रिएटिव करने की कोशिश करते हैं। लाइफ में जो भी है उसके लिए थैंकफुल रहते हैं, क्योंकि जो इंसान अपनी जिंदगी की छोटी बड़ी चीजों के लिए थैंकफुल रहता है वह हमेशा ग्रोथ की तरफ बढ़ता है। सफल लोग हमेशा वैल्यू देने वाले होते हैं और हर काम खुद करने की कोशिश नहीं करते। वे सही लोगों को ढूंढते हैं, उनकी स्किल्स का सही इस्तेमाल करते हैं और एक सिस्टम बनाते हैं। अगर आपने ये वीडियो यहाँ तक देखी है तो आप लाइक और कमेंट करके हमें मोटिवेट कर सकते हैं और आने वाली बेहतरीन और लाइफ चेंजिंग वीडियोज के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।